दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 फरवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचना, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुन लें कि जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम है उसमें जो फरार चल रहे हैं कुछ अपराधी ठग, जिनमें से खास थे वीएन तिवारी, लोकेंदर, भूदेव, दीप्ति बहल, रीता चौधरी और भी कुछ लोग हैं। उनमें से वीएन तिवारी, लोकेंदर की संपत्ति को कुर्क कर लिया है ईओडब्ल्यू मेरठ ने, और भूपेंद्र की जो प्रॉपर्टी है वो संभवतः कल तक कुर्क कर ली जाएगी। इसी तरह से दीप्ति बहल की भी प्रॉपर्टी कुर्क होगी, रीता चौधरी की भी होगी, और जो अन्य अक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क करेगी पुलिस। और जो इसमें बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में संलिप्त रहे हैं 2-3 आईपीएस ऑफिसर, कई सारे आईएएस, कई मिनिस्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी सीज की जाएंगी। उन तमाम लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। तो पहला दौर जो चला था लगभग, जिसमें 28 ठगों को गिरफ्तार किया गया, वो जेल के सींखों के पीछे कैद हैं। बाकी जो लोग बचे हैं, चाहे वो सीधे सीधे आरोपी थे या पर्दे के पीछे से उन्होंने इस ठगी प्रकरण में भूमिका निभाई, वो तमाम लोग गिरफ्तार होंगे। उन तमाम लोगों को जेल भेजा जाएगा, उनकी चल अचल संपत्तियों को सीज किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा, और तमाम विक्टिम्स का पैसा उन्हें वापस किया जाएगा। इसी के लिए हमारी लड़ाई भी है, इसी के लिए संघर्ष है, इसी के लिए हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और इसी के लिए हम सड़कों पर भी आंदोलन करते हैं। दोस्तों ये लगभग 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, ठगी प्रकरण है, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, और इसमें हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को ठगा गया और लगभग 6 लाख अन्य लोगों के साथ भी ठगी हुई है, जिनमें किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं और अन्य प्रोफेशनल्स हैं। और बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में अपनी जमा पूंजी गंवा देने के कारण लगभग हमारे 1200 फौजी भाई आत्महत्या कर चुके हैं। अब तक कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब एकाध ठगी पीड़ित भाई बहन सुसाइड नहीं कर लेता। तो इस मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि किसी स्कैम में अपनी मेहनत की कमाई डूब जाने के कारण अगर देश के 1200 सैनिक आत्महत्या करने को विवश हो जाएं, मजबूर हो जाएं, तो आप उस ठगी प्रकरण की गंभीरता को समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि अभी तक बार बार मांग किए जाने के बावजूद भी, ठगी पीड़ितों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाए जाने के बावजूद भी, हमारी सरकार ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले नहीं की है। और जो हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने की, और इस कानून के तहत तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के तहत सरकार वापस करे, इस मांग को भी सरकार ने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। हमारी जो दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी रेट पिटीशन चल रही है 2372, उस पर अब अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है। क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अभी 15 दिन के लिए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस को बंद कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो इसलिए इस पर सुनवाई होने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, और आप देख भी रहे हैं कि शुरुआत जब हुई जून 2019 में, जब से हमने इस आंदोलन को आरंभ किया 10 जून 2019 से, तो पहले गिरफ्तारियां हुई ठगों की, फिर उन पर इनाम घोषित किए गए जो फरार रहे, जो अरेस्ट नहीं हो सके, फिर अब उनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जितने भी ये ठग या ठगों के सहयोगी या उनके दलाल बाहर घूम रहे हैं, जेलों से बाहर हैं,
ये तमाम लोग निश्चित रूप से जेल जाएंगे और निश्चित रूप से इन सब की प्रॉपर्टीज भी सीज होंगी, कुर्क होंगी, जब्त होंगी, नीलाम होंगी और आप सबका पैसा आपको वापस दिलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने 2 रिट पिटीशन फाइल कर रखी हैं, एक तो है कि इन तमाम बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले की जाए, क्रिमिनल रिट पिटीशन है। दूसरी रिट पिटीशन हमने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए भी फाइल की हुई है। ये दोनों रिट पिटीशन भी हमारी जल्दी ही लिस्टेड होने वाली हैं। अब चूंकि जो भी उसमें ऑब्जेक्शंस बार बार आते रहते हैं तो उनको अब लगभग ऑब्जेक्शंस को समाप्त कर दिया गया है, क्योर कर दिया गया है और जल्दी ही इन पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आरंभ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल एक और है कि ये जो सर्वोच्च अदालत है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या कोई भी अदालतें हैं, उन पर दबाव है, प्रेशर है। चूंकि ठग सरकार के साथी थे, सरकार का संरक्षण था तमाम ठगों को, इसलिए ठग अभी तक काफी बड़ी तादाद में बचे हुए हैं। ठगों के खिलाफ जितनी तेजी से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। चूंकि सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि ये तमाम ठग जेलों के सींखों में कैद हों, इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिले। ऐसी सरकार की इच्छा नहीं है। ये सरकार जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रही है वो केवल इसलिए हो पा रहा है चूंकि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और आप बहुत सारे साथी जो यूनियन से जुड़े हुए हो, लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हो, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, लगातार हम इसके लिए चाहे छोटे स्तर पर ही कर रहे हैं लेकिन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार तक, समाज तक, देश तक, दुनिया तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि किस तरह से सरकार में बैठे हुए बेईमान मिनिस्टर्स और बेईमान ऑफिसर्स का संरक्षण पाकर ठगों ने बारी बारी से प्रधानमंत्री के नाम पर हमारे देश के न केवल 2 लाख सैनिकों को ठगा बल्कि अन्य करोड़ों नागरिकों को भी ठगा और अलग अलग कंपनीज बना करके ठगा। दोस्तों, देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं। उनमें चाहे आप सहारा स्कैम हो, PACL हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, RMCL हो, फ्यूचर मेकर हो, साइंस सिटी हो, बाया इंडिया हो, स्ट्रीट हॉक्स हो, मशरूम इंडिया हो, NMM हो, एवरग्रीन हो, हीरा गोल्ड हो और अन्य दुनिया भर की हैं। हमारा वाहन, हमारी सवारी, गो वे, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड और बहुत सारी इस तरह की फ्रॉड कंपनीज थी जो तमाम कंपनीज प्रधानमंत्री के किसी न किसी प्रोजेक्ट के नाम से बनाई गई और प्रधानमंत्री का नाम उनमें इस्तेमाल किया गया और देश के लगभग 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा गया, ठगा गया। इसलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए एक बड़ा बृहद आंदोलन देश भर में तैयार करें, चलाएं, ताकि ये सरकार जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे, स्पीडी ट्रायल आरंभ करे और तमाम ठगी पीड़ितों की मेहनत की कमाई को उन्हें मैं ब्याज के मैं जुर्माने के डबल करके जल्दी से जल्दी वापस करे, ताकि जिन करोड़ों ठगी पीड़ित भाई बहनों के घरों का चूल्हे बुझ चुके हैं, जिनके घर की सुख और शांति भंग हो चुकी है, उन घरों में सुख, समृद्धि, शांति वापस लौटे। उनके मन मस्तिष्क में, परिवार में जो तनाव पैदा हो गया है, जो चिंताएं पैदा हो गई हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और तमाम लोग अपनी मेहनत की कमाई को जल्दी से जल्दी वापस पा सकें। इसके लिए दोस्तों, आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो तमाम लोगों को, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आप तमाम लोगों को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना है, अपनी मेंबरशिप लेनी है, अपनी शिकायत, अपना दावा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से सरकार और कोर्ट तक पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। ईमेल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के द्वारा और अन्य फ्री साइट्स के द्वारा आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग करनी है, धन वापसी की मांग करनी है और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी है, ताकि हम एक बृहद आंदोलन खड़ा करके सरकार को विवश कर सकें कि वो जल्दी से जल्दी
अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके तमाम लोगों का पैसा उन्हें वापस करे। दोस्तों, आप तमाम लोगों का जागरूक होना, संगठित होना, सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। चूंकि आप किसान आंदोलन के हालात देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल आंदोलन है, उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए, तोड़ने के लिए सरकार किस तरह से दिन रात षड्यंत्र रच रही है, किस तरह से बल प्रयोग हमारे किसानों के खिलाफ, अन्नदाताओं के खिलाफ किया जा रहा है और उनके आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा ही, सरकार के पालतू गुंडों के द्वारा ही। आपके आंदोलन को भी सरकार तोड़ने का प्रयास करती है। आपका आंदोलन भी जब बड़े स्तर पर होगा तो आपके साथ भी टकराव होना है, ये तय है। इसलिए एक बड़ी संख्या में आप तमाम लोगों का जुटना, आप तमाम लोगों का यूनियन से जुड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। चूंकि जब तक आप संगठित होकर सामूहिक लड़ाई इस ठग साम्राज्य के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक आसानी से, सरलता से किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। अकेले अकेले नहीं लड़ पाएंगे आप लोग। जो लोग कहते हैं कि अकेले अकेले लड़ो, अकेले अकेले केस फाइल कर दो, उस तरह से एक तो आपका पैसा भी बहुत खर्च होगा, आपका समय भी बहुत खर्च होगा और उसके बावजूद भी आप इन ठगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। चूंकि ठग संगठित हैं, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनके पास धन की शक्ति भी है, संगठन की शक्ति भी है, सरकारी शक्ति भी है। इसलिए चूंकि ये जो वर्तमान दौर है वो ऐसा दौर है कि इसमें आप केवल और केवल संगठन के माध्यम से जीत सकते हैं। इसलिए आप सबका संगठित होना बहुत जरूरी है। आप संगठित नहीं होंगे, सामूहिक होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये अदालतें भी इसी तरह से कभी कोई कोविड-19 की आड़ में, कभी कोई और बहाना लेकर के इन मुद्दों को, इन विषयों को बार बार टरकाती रहेंगी, लटकाती रहेंगी। और यदि आप संगठित होंगे, एकजुट होंगे, सामूहिक होकर के लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो सरकार भी विवश होगी, अदालत भी विवश होगी और जल्दी से जल्दी आप तमाम लोगों को न्याय मिल सकेगा, आपका पैसा आपको वापस मिल सकेगा। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे अपील करता हूं कि तमाम ठगी पीड़ित साथियों को अपने संगठन से जोड़ने के लिए, अपने कानूनी कार्रवाई से जोड़ने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए तमाम साथी इस हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे YouTube पर आने वाले वीडियोज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने साथियों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को शिकायत करने के लिए, अपना क्लेम दाखिल करने के लिए प्रेरित करें, करवाएं। PACL में बहुत सारे साथियों ने लगभग 6 करोड़ के लगभग ठगी पीड़ित हैं, अभी तक क्लेम ही फाइल नहीं किए हैं। उन तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो तमाम साथी सेबी की साइट पर जाकर के अपना क्लेम फाइल करें ताकि आप लोगों का पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। हमारे राधा माधव कॉरपोरेशन से लिमिटेड से जुड़े हुए साथी 50 लाख के लगभग ठगी पीड़ित हैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी। उनमें से भी अभी बहुत कम लोग FIR के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ठगी प्रकरण में, उसमें बड़ी मुश्किल से अभी 30-40 लोग जुड़े हुए हैं, जब 300 लोगों की लिस्ट हमने सौंपी थी। उसको लेकर के अभी हम बहुत जल्दी दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी रेट फाइल करने जा रहे हैं और उस केस को भी हम CBI के हवाले करने की बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बहुत सारा पैसा विदेशों में मितेश अग्रवाल ने भेजा है। इसी तरह से साइंस सिटी का मामला भी अब उसी स्तर पर पहुंच चुका है। हमने राधा माधव कॉरपोरेशन के लिमिटेड के मामले में भी ED को, SEBI को, MCA को, दिल्ली पुलिस को, CBI को पार्टी बनाया है और तमाम मैटर्स को हम इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये सारे मामले एक ही पैटर्न पर हुए हैं, एक ही तरीके से हुए हैं और बारी बारी से लोगों को ठगा गया है, इसलिए तमाम मामले इकट्ठे किए जाएं, इनकी इकट्ठी जांच हो और इनके लिए स्पीडी कोर्ट बनाए जाएं, स्पीडी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी तमाम साथियों का पैसा उनको वापस करवाया जाए ताकि तमाम लोगों को भयमुक्त जीवन मिल सके, उनके घरों में, उनके मन में शांति का प्रवास हो सके। मैं आप तमाम साथियों से पुनः अपील करूंगा कि आप तमाम साथी अपनी
संगठन शक्ति को बढ़ाएं, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और कम से कम सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें, ताकि आपकी सक्रियता के समक्ष ये बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य झुक सके। जय हिंद, जय भारत।